हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 हिंदी विषय का पाठ 2 फसलों के त्योहार पढ़ेंगे। तो चलिए इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के बारे में जानते हैं कि इसका नाम फसलों के त्योहार क्यों है। बच्चों, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में फसलों से संबंधित कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। यह सभी त्योहार फसलों के घर आने की खुशी में मनाए जाते हैं। यह सभी त्योहार भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में इसे मकर संक्रांति, तो तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, आसाम में बिहू और झारखंड में सरहुल के नाम से मनाया जाता है। इसलिए इस पाठ का नाम फसलों के त्योहार हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ में खिचड़ी यानी कि मकर संक्रांति के समय होने वाली ठंड तथा मकर संक्रांति के दिन हम क्या क्या करते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना, आज ई लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। बच्चों, ये जो हमारे यहाँ इसमें बोला गया है वो बिहार के परिवेश को ध्यान में रखकर कहा गया है। इस कहानी में भोजपुरी भाषा का यूज़ किया गया है। जैसे कि जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना, इसका मतलब है जाओ भाग के देखो केला का पत्ता आया है या नहीं, आज इन लोग के उठे के नईखे का। इसका मतलब है आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या, बोलो जल्दी तैयार हो जाएं। ये है इसका मतलब। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। इसका मतलब है पापा कह रहे हैं कि खिचड़ी में पहले इतनी ठंड हमने कभी भी नहीं देखी थी। सारा शरीर जो है ठंड से बिल्कुल जम सा गया है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुई दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। कतार का मतलब बच्चों लाइन में, पंक्ति में रखे हैं, जिन पर तिल, मिठा का मतलब होता है बच्चों गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। प्रणाम करने का मतलब होता है हाथ जोड़कर, सर झुकाकर नमस्कार करना। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बूढ़ी फंसी। अप्पी दीदिया का मतलब है कि बड़ी दीदी।
उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। यहाँ अप्पी दीदिया के बारे में यह कहा जा रहा है कि अप्पी दीदिया को चूड़ा और दही और खिचड़ी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। रोज़ जो वो फरमाइशी खाना खाती थी वो आज तो उन्हें मिलेगा ही नहीं, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गया बेटा जो बिहार में एक शहर है जिसका नाम गया है, तो गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया गया। और ये पिट्टे जो गया में जो जगह है वहाँ की तिलकुट पूरे इंडिया में फेमस है, पूरे भारत में फेमस है गया की तिलकुट। खाते खाते मैं सोच रही थी कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। पहले जो हम स्कूल में खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला का मतलब ठंड होता है बच्चों। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में बड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों में सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाते हैं। जनजातियाँ बेटे जो जंगलों में रहते हैं उसे जनजातियाँ कहते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल बेटा एक प्रकार का पेड़ है जिसकी ये लोग पूजा करते हैं। यही समय है जब साल के पेड़ों से में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा मतलब चारों तरफ बहुत ही अच्छा मौसम होता है, जिसको प्लेजेंट मौसम भी कहते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे से गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में, एक लाइन में कमर में बाहें डालकर नृत्य मतलब डांस करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर में जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? ज़्यादातर लोग तो चंदे में पैसे मांगते हैं, लेकिन वहाँ पर चंदे में मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने और
खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ धान आशीर्वादी धान के तौर पर अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती है और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का एक नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10 से 12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। पोंगला पोंगल का मतलब होता है बच्चों, खिचड़ी में उफान आ गया। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। इसी तरह कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत ही रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान को तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कौवा आओ, घुघुत आओ, ले कौवा बरो, माँ के दैजा सोने के घरों, खा ले पूरी, माँ के दैजा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना होती है वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब मतलब भीड़, नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष रूप से महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई त्यौहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करोगे तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो बच्चों, ये था फसलों के त्यौहार की कहानी जो आप लोगों ने सुनी। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस राज्य में मकर संक्रांति का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है और इस दिन त्यौहार के दिन हर प्रांतों में कैसे कैसे यह त्यौहार मनाते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे, समझेंगे और अगली वीडियो में मैं आपको इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ कराऊंगी। जो जो कठिन शब्द लगे बच्चों उसे आप लिखना
और याद करना। ओके बच्चों।